नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं वैदिक लिटरेचर की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने वेदों और उपवेदों को बता दिया है। आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे बाकी के वैदिक लिटरेचर को। तीसरा जो टॉपिक होता है हमारा वो है ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए जी, ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद के साथ जुड़ा होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करूं तो इनमें देवताओं से संबंधित मंत्र होंगे। इनमें देवताओं से संबंधित मंत्र होंगे। ये वेदों के साथ जुड़े हुए हैं। हर वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। बाद में इनकी रचना की गई थी। कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे हर वेद के साथ देखेंगे हम, ऋग्वेद के साथ हैं, यजुर्वेद के साथ हैं, सामवेद के साथ हैं और अथर्ववेद के साथ। हर वेद के साथ कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद के साथ जो जुड़ा हुआ है ऐतरेय और कौशितकी। ध्यान दें, ऋग्वेद के साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है, जिसकी रचना ऋग्वेद के साथ हुई है, ऋग्वेद में से हुई है, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तो है ऐतरेय और एक है कौशितकी। ऋग्वेद के साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ जोड़े गए हैं उनके नाम है ऐतरेय व कौशितकी। उसके बाद यजुर्वेद के साथ जो जोड़ा गया है उसका नाम है शतपथ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद के साथ जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद के साथ। इसके अलावा एक और है तैत्तिरीय। शतपथ व तैत्तिरीय दोनों यजुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। सामवेद के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका नाम है जैमिनीय। जैमिनीय ब्राह्मण पूछा जाएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? जैमिनीय। और अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ है गोपथ। अथर्ववेद के साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है उसका नाम है गोपथ। तो ये कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है जो वेदों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके अंदर देवी देवताओं के मंत्रों का जो है उल्लेख दे रखा है। इनमें देवी देवताओं के मंत्र होंगे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला जो होगा पॉइंट वो होगा आरण्यक। मैंने आपको पहले लिखवा भी रखा है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है वन, यानी कि इनकी रचना वनों में हुई थी। वनों में रचना हुई थी इनकी, और इनका गायन भी वनों में किया जाता है। इसके बारे में पूछा जाएगा। इनकी रचना भी वनों में हुई है और इनका गायन भी वनों में किया जाता है। इनको आप ये कह सकते हैं, ये वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच सेतु का काम करते हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच सेतु का काम करते हैं आरण्यक। पूछा जाएगा आरण्यक का क्या काम है? वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच सेतु का काम करेंगे जी। इनकी रचना वनों में हुई थी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन से ग्रंथों की रचना वनों में हुई थी? आरण्यक की रचना। ठीक है, उसके बाद ये हो गए जी हमारे आरण्यक। और आरण्यक के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेदांग, वेदों के अंग। वेदांग, वेदांग होते हैं जी इनको आप वेदों के सहायक ग्रंथ कह सकते हैं। वेदों के सहायक ग्रंथ मतलब इनके बिना वेदों को पढ़ा नहीं जा सकता। वेदांग होंगे यानी कि वेदों के अंग होंगे। मान लो आप किसी वेद को पढ़ने जा रहे हैं तो आप वेदांगों के बिना वो वेद पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या है 6। हम सारे के सारे देख लेते हैं 6 वेदांग कौन कौन से हैं। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद है कल्प,
व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। देखो ये 6 वेदांग है, मतलब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। इनका मतलब क्या है? शिक्षा में आपको ये समझाया गया है कि वेदों को कैसे पढ़ा जाए, वेदों की शिक्षा दे रखी है। कल्प में आपको कुछ सूत्र मिलेंगे कि वेदों की जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में कैसे आए, वो सूत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद वो लैंग्वेज समझ में आएगी। कुछ सूत्र हैं इसमें। व्याकरण यानी कि ग्रामर, वेदों में जो व्याकरण इस्तेमाल की गई है आपको उसके लिए ये व्याकरण पढ़नी पड़ेगी पहले। छंद, जिस प्रकार हिंदी में आपको छंद पढ़ने पड़ते हैं, वेदों की भाषा में भी जो छंद हैं उनको समझाने के लिए अलग से छंद जो है ग्रंथ बने हैं। इसके अलावा ज्योतिष, जो एस्ट्रोनॉमी होती है, वेदों में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी ज्योतिष को पढ़ने के बाद। मान लो किसी मंत्र का कालक्रम नहीं आपको पता, तो वो ज्योतिष के कारण पता लगेगा कौन सा मंत्र किस कालक्रम का है। इसके अलावा निरुक्त, निरुक्त होता है जी ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी होता है ना, जो कि जैसे हम पढ़ते हैं एब्रीविएशन, मान लो कोई शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको निरुक्त में मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे वेदांग। मतलब अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो आपको वेद समझ में नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उपनिषद। उपनिषद उपनिषदों की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेन फोकस दर्शन यानी फिलोसफी व ज्ञान पे कर रखा है। उपनिषदों में सारा का सारा एम्फसाइज, सारा का सारा इंपॉर्टेंस ज्ञान को दे रखा है। मतलब आपको रियल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान व दर्शन जो है फिलोसफी के बारे में उपनिषदों की रचना की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषद हैं जी। और उपनिषदों की खास बात यह है, इनकी रचना गुरु के पास बैठ के की गई थी। गुरु के पास बैठकर की गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनकी रचना एक संवाद के तौर पे हुई है, कन्वर्जेशन के तौर पे। इसमें कंप्लीट संवाद है, कन्वर्जेशन है। मान लो गुरु बैठा है, कोई शिष्य बैठा है, गुरु और शिष्य के बीच में जो, मान लो शिष्य ने सवाल उठाया, गुरु ने उसका जवाब दिया, वो जो कन्वर्जेशन बनी गुरु के पास बैठ के, वो सारे के सारे कहलाए उपनिषद। तो उपनिषदों में ज्ञान भरा पड़ा है। किसी शिष्य के मन में कोई डाउट है, वो गुरु से पूछा, गुरु ने उसका जवाब दिया, आपसी जो दोनों में कन्वर्जेशन हुई, जो संवाद हुआ, वही बने उपनिषद। उपनिषदों की रचना है वो गुरु के पास बैठ के संवाद के रूप में हुई है। 108 में से कुछ उपनिषद फेमस हैं। जैसे एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद, इसकी खास बात यह है, इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। एक फेमस घटना है, यम व नचिकेता की आपसी कन्वर्जेशन कहाँ मिलती है? कठोपनिषद में। एक फेमस उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो 108 में से ये कुछ फेमस हैं, जैसे कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद। ये हो गए जी हमारे उपनिषद। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया है। सबसे पहले हमने देखे ब्राह्मण ग्रंथ, देवताओं से संबंधित मंत्र होंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ और तैत्रीय। सामवेद का है जैमिनीय। अथर्ववेद का है गोपथ। इसके अलावा
आरण्यक हमने पढ़े, आरण्यक की रचना वनों में की जाती है, गायन भी इनका वनों में किया जाता है। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वेदांग। वेदांगों की अगर बात करें तो वेदांगों को सहायक ग्रंथ कहा जाता है वेदों के, ठीक है, वेदों के अंग कहा जाता है। इनकी संख्या है 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरोक्त। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उपनिषद। उपनिषद के ऊपर क्या होता है, दर्शन व ज्ञान के ऊपर फोकस किया गया है इसमें। इनकी संख्या है 108। रचना गुरु के पास बैठ करके की गई थी जी इनकी, ठीक है। आपसी कन्वर्जेशन को, गुरु और शिष्य की आपसी कन्वर्जेशन को ही हमने उपनिषद कहा है। जैसे कुछ फेमस है कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। कठोपनिषद से जो है यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, और मुंडक उपनिषद से मिला है सत्यमेव जयते। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों, वैदिक लिटरेचर का अब जो कुछ भी बचा है वो लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब अब एक वीडियो बची है वैदिक लिटरेचर की। आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये समस्या है। आपका जवाब दिया जाएगा अगली वीडियो में या फिर कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।